बिहार से हमारी पार्टी बीजेपी हारी थी। मुझे फख्र है यहाँ के तमाम बिहार समाज के लोगों का कि मैं जहां भी गया सभी लोगों ने मास स्केल पर लोगों ने कहा कि नागमणि जी आप ही हैं जो माले को हरा सकते हैं। नागमणि बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। नागमणि बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और जो सुचित्रा सिन्हा जिंदाबाद, सुचित्रा सिन्हा जिंदाबाद, अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर शहीद। पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पूरे देश के पैमाने पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और आज मुझे फक्र है इस बात का कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार है बिहार में, एक तरह से अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना को लोग पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नागमणि जी आप बीजेपी में क्यों आ गए, तो मैं सेकुलर पार्टी और जो बैकवर्ड दलित की राजनीति करने वाले उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं कि देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी है, आदिवासी है। देश का उपराष्ट्रपति कौन है? दलित है। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? पिछड़े वर्ग का है। तो जगदेव प्रसाद ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि हम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात के गरीब लोग की लड़ाई लड़ूंगा। तो मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये सेकुलर पार्टी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बताओ बिहार में घूम रहा है काहे के लिए कि वोट का लूट हुआ है, वोट का चोरी हो रहा है। अरे भाई कहाँ चुनाव हुआ जो वोट का लूट हुआ और चोरी हुआ? कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, और दूसरे दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि आपका 2 जगह नाम है। अब वोट का जो चोरी लोग बोल रहे हैं, 65 लाख वोट काटा गया। भैया नागमणि मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा 3 जगह वोटर था, दिल्ली, जहानाबाद और पटना, 3 जगह। तो 3 जगह में 2 जगह कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? मैंने लिख करके दिया कि हमारा नाम 2 जगह काट दीजिए, हमारा सिर्फ पटना में नाम है। तो उसी तरह से इतना बड़ा देश है, अगर 65 लाख लोगों का नाम कट गया तो गड़बड़ी कहाँ हुआ? कह रहा है कि ये विपक्ष का वोट था, पूरे बाप का वोट है? जो आम जनता है, किसी का खरीदा हुआ है। तो जो बाबू नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया, अब विपक्ष को राइट नहीं है राजनीति करने का। इनको राजनीति छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना आम जनता का डिमांड था वो पूरा हो गया, विपक्ष का जितना डिमांड था वो भी पूरा हो गया। तो जनता क्यों वोट करेगी? तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नीति सिद्धांत दिया, और हर पॉलिटिकल पार्टी उस पर चलने का काम कर रहा है। आज मुझे कहने में एतराज नहीं कि बाबूजी के टाइम में जो ऊंची जात के लोग विरोध करते थे शहीद जगदेव प्रसाद का, आज 100% ऊंची जात के लोग उनका गुणगान करते हैं
और बताते हैं कि नहीं, वो जिस लड़ाई को लड़े थे बिल्कुल सही था। और आज सवर्ण समाज में, ऊंची जात में भी इतना भारी परिवर्तन हुआ कि आज कहीं भी कोई अंतर बैकवर्ड, दलित और सवर्ण समाज में कहीं नहीं है। तो ये तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद चाहते थे। तो उनका जो सपना था बीजेपी और एनडीए सरकार पूरा कर रहा है। इसलिए आज एनडीए के बैनर के तले अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जयंती मनाया। 74वां कितना 51वां ये अमर शहीद बाबू का पुण्यतिथि हम लोग मना भावभीनी श्रद्धांजलि उनको देने आए हैं और सभी जनता लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं। सुचित्रा सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। इस वक्त हमारी टीम अरवल पहुंची है और यहाँ पे पूर्व केंद्र मंत्री नागमणि सिंह के पिताजी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और यहाँ पे सारे कार्यकर्ता मौजूद है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि बीजेपी से इस बार के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं नागमणि सिंह। तो क्या कार्यकर्ताओं के दिलों में चल रहा है, यहाँ पे सारे कार्यकर्ता और भी सारे लोग मौजूद हैं, उनके पास जाएगी हमारे टीम और जाकर यह जानने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे जो पुण्यतिथि मनाया जा रहा है आखिर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, यहाँ पे नागमणि सिंह के पिताजी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 1974 में शहीद दिए थे। उसी समय से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को पूरे बिहार में शहादत दिवस उनको मनाया जाता है। केमा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है? 51वां पर मनाया। अच्छा, बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। सब चुनाव के तो प्रबल दावेदार की बात नहीं है। इन्होंने पूर्ण रूप से पार्टी को विलय दिया है और बिना शर्त समर्थन विलय किया है। अगर पार्टी उनको जो करेगा उस पर ही अमल करेंगे। क्या इस बार की चुनाव की तैयारी क्या होगी और किस मुद्दे के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी? बीजेपी का चुनाव मुद्दा है विकास। विकास के ही मुद्दा पर वह चुनाव लड़े और आज के डेट में बिहार में कोई ऐसा काम नहीं है जो जनता के बीच नजर नहीं आ रहा है। रोड आपका है, स्कूल है और खास करके जो वृद्धा पेंशन वगैरह है उसमें भी बढ़ोतरी किया है। सारा चीज में बढ़ोतरी किया गया। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है सर, इस पे क्या बीजेपी करेगी? बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है माई बहन को कि हमने जो है रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देंगे। क्या नाम हुआ आपका? कपिल देव सिंह कुशवाहा। धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शौकत अली साहब, जो नागमणि के काफी नजदीकी माने जाते हैं। उनसे हम जानेंगे इसके बारे में। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ पे पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। हम 1985 से इनके साथ जुड़े हुए हैं और जब बचपन में भी थे उस जमाने में पुण्यतिथि पर जाया करते थे हम लोग। मतलब शहादत दिवस मनाया जाता था और जाते हैं। और इनके हम वोटर के साथ साथ 27 वर्षों तक इनके साथ अंगरक्षक में रहे और मुझे बहुत मान सम्मान मिला, इसलिए मेरा उस घर से पारिवारिक संबंध है। अगर इनको बीजेपी टिकट देती है और ये जीतते हैं तो विकास के मुद्दे पे क्या काम कर पाएंगे? जनता के वादों पे खरा उतरेंगे? हम तो जहाँ तक कुर्था से मैडम मंत्री थी उस जमाने में जितना विकास कुर्था में हुआ आज के दौर में नहीं। चाहे आप जिस ऑफिस में चले जाए आपको मान सम्मान मिलता था। एक जमाना था कि मुसलमानों को सीआईडी में नहीं लिया जाता था। जगदेव बाबू जब मंत्री बने तो उन्होंने डिमांड किया कि सीआईडी से एक मुसलमान सिपाही चाहिए। आईजी बुलाकर कहा कि जगदेव बाबू सीआईडी में मुसलमान नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि हमको चाहिए 6 दिन के बहाल करके उनको ट्रेनिंग दे दिया गया। क्या नाम है आपका? शौकत अली।